गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो नंबर 7 है, क्लास 3 है, सब्जेक्ट इंग्लिश मेन का लेसन नंबर 4 है, द क्लेवर मिनिस्टर। अच्छा, आप लोग ये देखिए, क्लेवर का मतलब तो जानते हैं ना, जो चतुर और चालाक होता है, बुद्धि वाला चालाक व्यक्ति, उसे हम क्लेवर कहते हैं। और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो क्लास 3 का चैप्टर लेसन नंबर 4 है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश मेन है, ठीक है। वीडियो नंबर 6 तक हो चुका है, आप पीछे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये लेसन नंबर 3 है, जो वीडियो तीन वीडियो में आया होगा। वीडियो नंबर 1 2 3, वही लेसन 1 2 3, और ये लेसन 4 है, और ग्रामर का 1 2 ले लिया गया है। क्लेवर मिनिस्टर की एक बहुत अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स। इसमें राजा होता है, उसका मंत्री होता है। मीन्स क्लेवर का मतलब मंत्री ने अपनी बुद्धि के अनुसार, देखिए बात क्या होती है कि किसी का हुक्म, यानी राजा का जो हुक्म होता है वो सर्वोपरि होता है, ऑर्डर। तो मंत्री को ऑर्डर दिया राजा ने, मंत्री ने वो कार्य किया, उससे लॉस हुआ तो मंत्री ने खुद डिसीजन ना लेकर के राजा के ऊपर मतलब माइंड से उसको फॉलो करवाया। फिर उसने, राजा ने जैसा ऑर्डर दिया था वैसा ही उसने समझाया राजा को, तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा नहीं, पहले जैसा ही कर दो। स्टोरी में सस्पेंस होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। इसलिए हमें जब वीडियो देखना है तब आप लोग बैठ करके वीडियो को पढ़ा करिए, सॉरी बुक को पढ़ा करो, बुक को सामने रख लिया करो जब वीडियो देखते हो तब। तो वीडियो देखने से क्या होता है कि जो चीज़ बोली जा रही है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उसको आप देख के पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिएगा, अभी हम इसको आगे बुक से पढ़ते हैं कि बुक में इस चैप्टर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। सो नाउ लेट्स वी रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक। देखिए स्टूडेंट्स, यह वीडियो नंबर 7, द क्लेवर मिनिस्टर, लेसन नंबर 4। मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज अ किंग। बहुत सालों पहले एक राजा था। हिज प्लेस वॉज ऑन द बैंक ऑफ अ ब्रॉड रिवर। एक चौड़ी सी रिवर के पास उसका जो किला था वो था, पैलेस मीन्स किला होता है। वन डे द किंग वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, वन ऑफ हिज मिनिस्टर वॉज विद हिम। मतलब एक दिन राजा घूम रहा था अपने मंत्री के साथ वहीं पर। वेयर डज ऑल दिस वाटर फ्लो टू। ये पूरा पानी बहकर कहाँ जाता है, ऐसा राजा ने पूछा। इट फ्लोज टू अ नियर बाई कंट्री। ये पड़ोस के देश में जाता है। इट इज़ इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में है। सेड द मिनिस्टर, ऐसा मंत्री ने कहा। डू द पीपल ऑफ दैट कंट्री गेट ऑल दिस वाटर देन। मतलब उस कंट्री के जो लोग हैं वो पूरा पानी ले लेते होंगे फिर तो। आस्क्ड द किंग, किंग ने पूछा। यस सर, ये ऐसा मिनिस्टर ने कहा। आई विल स्टॉप दैट, मैं इसे रोक दूंगा। सेड द किंग, ऐसा किंग ने कहा। ही देन ऑर्डर्ड बिल्ड अ डैम अक्रॉस द रिवर एंड कीप ऑल द वाटर हेयर। यहाँ एक डैम बनाइए और उसका पूरा पानी रोकिएगा। द किंग इज़ फुलिश, जो राजा था वो मूर्ख था। दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, ये कोई सही जगह नहीं है फॉर अ डैम के लिए। थॉट द मिनिस्टर, ऐसा मंत्री ने सोचा अपने मन में। बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द किंग, लेकिन उसे राजा से डर लगता था। सो ही सेड, उसने कहा, यस सर, आई विल बिल्ड अ डैम एंड कीप ऑल द वाटर हेयर। मैं डैम बनाऊंगा और उसका पूरा पानी यहीं पर रोक लूँगा, ठीक है। ऐसा किसने कहा? मिनिस्टर ने कहा। किससे? राजा से। एंड क्राइड, चिल्लाया, अवर टाउन, सॉरी, एंड क्राइड अवर टाउन, ये द मिनिस्टर देन बिल्ड अ डैम अक्रॉस द रिवर। मंत्री ने एक डैम बना दिया रिवर के ऊपर। द वाटर रोज इन इट, अब पानी उस डैम में रुकने लगा। एंड देयर वॉज अ बिग लेक, एक झील टाइप बन गई। अगर आप रिवर का पानी रोक देंगे, डैम बना देंगे, अब वो डैम पानी को रोक करके इधर उधर तो फैलाएगा ही, तो वहाँ पर एक लेक बन गई। लेक होती है बेटा झील, ठीक है।
द वाटर सून एंटर द टाउन, पूरा पानी कहाँ आ गया, टाउन के अंदर आ गया। इन ग्रेट फियर, बहुत डर गए लोग। द पीपल रेन टू द मिनिस्टर, जो लोग थे वो किसकी ओर दौड़े, मंत्री की तरफ, मंत्री के पास जा पहुँचे। एंड क्राइड, और चिल्लाकर बोले, अवर टाउन इज़ इन डेंजर, हमारा जो टाउन है वो बहुत खतरे में है, सेव अस, हमें बचाओ। द मिनिस्टर सेड, व्हाट कैन आई डू, वी हैव अ फुलिश किंग, मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा राजा ही मूर्ख है। ही वॉन्टेड द डैम एंड आई बिल्ट इट, उसे डैम बनवाना था, चाहिए था, मैंने बना दिया। देन ही थॉट फॉर अ वाइल एंड फाउंड अ वे टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल, उसने एक विचार सोचा उस मुसीबत से निकलने के लिए। देयर वॉज अ बेल इन द किंग्स प्लेस, वहाँ पर एक घंटी थी राजा के किले के पास। अ मैन रैंग इट एवरी आवर, हर घंटे पर उस बेल को बजाता था एक व्यक्ति। इट टोल्ड द टाइम, वो टाइम बताती थी जो घंटी बजाता था वो। द मिनिस्टर कॉल्ड द मैन, मंत्री ने उस व्यक्ति को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उससे कहा, फ्रॉम 6 o'clock टू नाइट, 6 बजे से शाम के, रिंग द आवर बेल एवरी 30 minutes, हर आधे घंटे पर बेल बजाना। एंड नॉट एवरी आवर, हर घंटे पर मत बजाना। एट मिडनाइट रिंग द बेल बिफोर द 6 in the evening, और शाम को 6 बजे से पहले ये रात तक बजाना है, ठीक है। द मैन ओबेड द मिनिस्टर, वो व्यक्ति जो था उसने मंत्री की बात मान ली, ऑर्डर। एंड रैंग द बेल एवरी 30 minutes, और वो हर आधे घंटे पर बजाने लगा। एट मिडनाइट ही रैंग द 6 o'clock बेल, बिल्कुल मिडनाइट, अर्धरात्रि के समय पे, ही रैंग द 6 o'clock बेल, उसने 6 o'clock की बेल रात को बजा दी, 12 बजे। द किंग वोक अप एंड लुक्ड आउट, किंग जागा और उसने देखा। देखिए स्टूडेंट, हर घंटे पे बजती तो 12वीं बार बजती वो, लेकिन वो 12वीं बार हर आधे घंटे पे बज रही थी, राजा को ऐसा पता नहीं था। जब 12वीं बार बेल बजी तो राजा खड़ा हो गया, बोला 6 बज गए, वो घंटी गिन रहा होगा। तो जब 12वीं बार बजी तो वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर के उसने देखा कि अभी इतना अंधेरा है, 6 बज गए, और ये क्या, क्योंकि वो घंटे से पता चलता था कि टाइम कितना हो गया। द किंग वोक अप एंड लुक्ड आउट, जगा और उसने देखा, इट वॉज स्टिल वेरी डार्क, अभी भी बहुत अंधेरा है। इट इज़ 6 o'clock नाउ, अब तो 6 बज चुके हैं। ही सेड, ऐसा कहा उसने। बट आई कांट सी द सन येट, अभी तक सूर्य भगवान नहीं निकले। लेट मी आस्क माई मिनिस्टर अबाउट दिस, इसके बारे में मुझे अपने मंत्री से पूछना चाहिए। ही देन सेंट फॉर द मिनिस्टर, उसने एक व्यक्ति को मंत्री के पास भेजा। व्हाट हैज़ हैपन टू द सन, सूर्य, क्या हुआ सूर्य भगवान को। ही आस्क द मिनिस्टर, उसने मंत्री से पूछा, मैं सूर्य भगवान बोल रहा हूँ, वो सूरज बोल रहा है, मतलब क्या हुआ सूर्य को। इट इज़ पास्ट 6 o'clock, मतलब 6 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट द सन हैज़ नॉट राइजन येट, अभी तक सूर्य नहीं निकला है। आई कैन स्टिल सी द मून, अभी भी मुझे चंद्र दिखाई दे रहा है। एंड द स्टार्स इन द स्काई, और मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं। सर, अब कहता है मिनिस्टर, क्या बोला, वी बिल्ट अ डैम अक्रॉस द रिवर, हमने एक डैम बना दिया है अपने रिवर के ऊपर। एंड स्टॉप्ड ऑल द वाटर इन आर कंट्री, और हमने पूरे पानी को अपने कंट्री में रोक लिया है। इन द ईस्ट, पूरब से, द पीपल हैव नो वाटर, तो उनके पास पानी नहीं बचा। अब जब हमने रोक लिया तो पानी ही नहीं जाने दिया। नाउ एंड दे कांट लिव विदाउट इट, अब वो पानी के बिना जीवित तो रह नहीं सकते हैं। दे आर वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुए। दे हैव नाउ स्टॉप्ड द सन एंड वी वुड नॉट सी द सन अगेन, तो उन्होंने क्या है, सूर्य भगवान को रोक रखा है, और हम उस सूर्य को दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने उस सूर्य को रोक लिया है। हमने पानी रोका, उन्होंने सूर्य को रोक लिया। यानी राजा मूर्ख था और मंत्री चतुर था। जैसा राजा ने ऑर्डर दिया था वैसे ही मंत्री उस ऑर्डर को नेग्लेक्ट कराना चाहता था, उसको, उस ऑर्डर को रद्द करना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता था। स्टूडेंट्स, मर्यादा देखिएगा कितनी बात है। उसने राजा को कुछ भी नहीं कहा और राजा से वो करवा रहा है जो कि प्रजा के लिए भलाई का काम हो। सन अगेन, बट आर पीपल कांट लिव विदाउट द सन, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बिना सूर्य के नहीं रह सकते। द किंग सेड, राजा ने कहा, ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ समय के लिए सोचा। देन ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, गो एंड ब्रेक द डैम एट वंस, जाओ और उस
बांध को तोड़ दो, डैम को उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तोड़ दो। द मिनिस्टर ओबेड द किंग्स ऑर्डर। देखिएगा, ऑर्डर बनवाने का अगर राजा ने दिया था तो तोड़वाने का इनने ले लिया उससे। द मिनिस्टर ओबेड द किंग्स ऑर्डर, मंत्री ने उस ऑर्डर को मान लिया। ही सेंट हिज मेन टू ब्रेक द डैम, वो उस डैम को तोड़ने के लिए चल पड़े। द वाटर नाउ स्टार्ट फ्लोइंग टू द ईस्ट अगेन, अब वो पानी जहाँ जा रहा था वहाँ फिर से जाने लगा पूर्व की साइड। ऑल द वाटर फ्रॉम द टाउन फ्लोड बैक इनटू द रिवर एंड द टाउन वाज सेफ। पूरा पानी जो था वापस उस रिवर में मिल गया जा करके, और अब पूरा जो टाउन था, वो कस्बा जो था, वो पूरा सेफ था। इट वॉज 6 o'clock, अब सुबह के 6 बजे। द सन नाउ रोज इन द ईस्ट, और वो सूर्य भगवान ईस्ट में निकल आए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, और राजा सूर्य को देख करके बहुत खुश हुआ। इसको कहते हैं मूर्ख राजा, ठीक है बेटा। तो मिनिस्टर ने जो है, मंत्री ने अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके और सबको बचा लिया। वी हैव गॉट द सन अगेन ही सेड, उसने कहा देखिए हमें सूर्य भगवान फिर से मिल गए। लेट दोज पीपल हैव द वाटर, अब उन लोगों को पानी लेने दो। इससे यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके आगे हम मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं उसके आगे। ओके, सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन आंसर, आई विल सेंड यू इन PDF. दीज आर ट्रू फॉल्स. Okay, this is your exercise. I will fill it and send it to you in PDF. Okay, so now तब तक के लिए thank you students.